तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको एक ही वीडियो में 4 प्रकार के सवाल बताने वाले हैं। जैसे कि पहला सवाल हमारा भिन्न का जोड़, उसके बाद भिन्न के घटाना, फिर गुणा और उसके बाद लास्ट में हम आपको भाग बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले नंबर तो आपको भिन्न का जोड़ बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर सवाल है 5/3 + 7/2। ठीक है, तो देखिए भिन्न का जोड़ करने से पहले आपको थोड़ा रूल पता होना चाहिए। ठीक है, रूल क्या है यहाँ पर, जैसे कि जो ये 7 है इसको हम अंश बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और जो ये 2 है इसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, यानी जैसे कि हमारा इसको हम कह देंगे, जो बटे के ऊपर वाला संख्या रहता है उसको हम अंश, और जो बटे के नीचे वाला संख्या रहता है उसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले नंबर हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद इस सवाल को हम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, जैसे कि 5/3 + 7/2। ठीक है, हमने इसको उतार लिया। अब हमें करना क्या है, जैसे कि यहाँ पर हमने आपसे कहा है जो ऊपर वाला संख्या रहता है उसको हम अंश, और जो नीचे वाला संख्या रहता है उसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भिन्न के जोड़ में हमें करना क्या है, जो अंश का संख्या रहेगा उसको हम जिस प्रकार से है सेम हम उसी प्रकार से उसको छोड़ देंगे। ठीक है, और जो हर का संख्या है इसका हमें एलसीएम यानी लॉसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम यानी 3 और 2 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर इसका एलसीएम पहले नंबर निकाल लेते हैं। यानी देखिए 3 और 2 का एलसीएम कैसे निकालेंगे वो देखिए एलसीएम निकालने के लिए पहले नंबर तो हम यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी हम 2 से पहले इसको काटना शुरू करेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 से हमारा 3 नहीं कटेगा, तो 2 से हमारा 3 नहीं कटेगा, तो 3 जिस प्रकार से है सेम उसी प्रकार से उतर जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर 2 से 2 को काटेंगे तो 2 × 1 = 2, ये एक बार में हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिए सिर्फ 3 से हमारा 3 कटेगा, तो 3 से काट लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3 × 1 = 3, और जो 1 है 1 उतर जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, हमारा एलसीएम यह पूरा कट गया। ठीक, अब करना क्या यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 3 है और ऊपर वाला संख्या 2 है, यानी 3 और 2 का हम आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर जो बटे में 2/3 है, यानी 2 और 3 है बटे में, तो इन दोनों को मिलाकर हमारा एलसीएम निकल कर आ गया 6। तो हमने पूरे के बटे 6 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए करना क्या यहाँ पर, अब हमें करना क्या है, जो हर वाला संख्या है इस हर वाले संख्या से इसमें हमें यानी 6 में भाग देना है। तो हम 3 से 6 में पहले नंबर भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए 3 दूनी के 6 हो जाएगा। ठीक है, और इस 2 का गुणा हमें 5 में करना पड़ेगा। यानी देखिए यहाँ पर हम आपको शुरू से बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो हमारा हर का संख्या है उस हर वाले संख्या से हमें जो एलसीएम निकाले हैं, यानी एलसीएम वाला जितना आया है उसमें हमें उस हर वाले संख्या से क्या करना है, भाग देना है। और भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या में हमें यानी अंश वाले संख्या का क्या करना है, गुणा कर देना है। ठीक है, यानी हमने 3 से 6 में भाग दिया, 2 बार में हमारा 6 कट गया। ठीक, अब उस 2 का गुणा हम 5 में कर लेंगे, तो 2 × 5 यहाँ पर हो जाएगा 10, प्लस है तो प्लस उतर जाएगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पर 2 से हम 6 में क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 3 बढ़ जाएगा, और उस 3 का गुणा हमें 7 में करना है, तो 7 × 3 = 21 हो जाएगा। तो 21 को हमने 21 लिख लिया। ठीक, अब चलिए यहाँ पर देख लीजिए एक लाइन और यहाँ पर तोड़ते हैं इसको हम। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि बटे में 6 है वो तो बटे में 6 ही उतर जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, 10 और प्लस का 21, यानी प्लस का 10 भी है और प्लस का 21 है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 31। ठीक है, 31/6 ये जो आया है यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक,
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पूरे अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए हमने आपको भिन्न का जोड़ तो बता दिया पूरे सिंपल तरीके से। अब इसी प्रकार से चलिए यहाँ पर भिन्न का घटाना भी हम आपको बता देते हैं पूरे अच्छे से। देखिए जैसे कि यहाँ पर 8/5 है माइनस 9/3 है। ठीक, ऊपर वाले संख्या को हम अंश बोलेंगे और उसके नीचे वाला संख्या यानी 3 को हम हर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, हम हर का एलसीएम निकालेंगे। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 और 3 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 15। ठीक है, 15 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको एलसीएम निकालना तो आ ही गया होगा। अगर आपको यहाँ पर 5 और 3 का एलसीएम नहीं समझ में आ रहा है तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पर एलसीएम निकाला है सेम इसी प्रकार से यहाँ पर आप एक पाई खींचिए और लिखिए 3 और 5। ठीक है, अब उसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे तो उसका एलसीएम इसी प्रकार से 15 आएगा। हमने यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट बताने का प्रयास किया हूँ क्योंकि यहाँ पर एलसीएम निकाल कर आपको हम समझा ही दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हमें करना क्या है, इस हर वाले संख्या से 15 में भाग देना है। यानी 5 से हम 15 में भाग देंगे तो हमारा भाग 3 बढ़ जाएगा और उस 3 का गुणा हम अंश वाले संख्या में कर लेंगे, यानी 8 में हम 3 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 3 15 और 3 आया और इस 3 का गुणा हमें 8 में करना है, यानी 8 3 24। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 24। माइनस है तो माइनस का संख्या यहाँ पर लगेगा। ठीक, यानी माइनस का चिन्ह लगेगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पर 3 से हम 15 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा 5 बार, और 5 के गुणा हम 9 में कर लेंगे, यानी 9 5 45 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 9 5 45 लिख लेंगे। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर जो ये बटे में 15 है इसको तो बटे में 15 सेम हम उसी प्रकार से लिख लेंगे। अब करना क्या है, प्लस का 24 और माइनस का 45, यानी 24 में से 45 को हमको घटाना है। यानी जो प्लस का 24 है और माइनस का 45 है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 45 जो है 24 से बड़ा है तो हम 45 में से 24 को घटाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 5 में से 4 को घटा दिए, 1 बच गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 4 में से 2 को घटाएं, 2 बच गया, यानी माइनस का 21/15 कितना होगा, माइनस का 21/15। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा देखेंगे तो क्या ये संख्या हमारा कट रहा है। तो देखिए अगर हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 से ये पूरा पूरा संख्या हमारा दोनों कट जाएगा, यानी 3 के पहाड़ा में हमारा 21 भी प्राप्त होता है और 3 के पहाड़ा में 15 भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो 3 के पहाड़ा से इसको हम काट लेते हैं, 3 5 15 और 3 7 21, यानी हमारे यहाँ पर कट करा गया माइनस के 7 और बटे का 5। अब ये जो माइनस का 7/5 है यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा कोई एक ऐसा पहाड़ा ही नहीं है जिसमें हमारा 7 भी प्राप्त हो और 5 भी प्राप्त हो। ठीक है, एक के अलावा, क्योंकि एक के पहाड़ा में तो हमारा 7 भी प्राप्त हो जाएगा और 5 भी प्राप्त हो जाएगा, तो हम एक को छोड़कर उसके बाद हम देखेंगे तो क्या हमारा 7 और 5 कोई एक ऐसा पहाड़ा है जिसमें हमारा 7 और 5 दोनों प्राप्त हो। तो हमारे यहाँ पर नहीं हो रहा है तो माइनस के 7 और बटे का 5 को हम उसी प्रकार से लिख लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको घटाना भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच गया क्या, गुणा और भाग। तो चलिए इसको भी हम आपको पूरे अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा गुणा है। गुणा क्या है, जैसे कि 6/4 गुणे 8/9। ठीक, तो चलिए इस सवाल को हम पहले नंबर तो हम यहाँ पर उतार लेते हैं, यानी हल लिखेंगे और इसको हम उतार लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी सवाल हमारा है 6/4 गुणे 8/9। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर उतार लिया। अब चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमें करना क्या है, हमने यहाँ पर तो अभी तक गुणा जोड़ और घटाना किया, लेकिन यहाँ पर वो हो गया हमारा गुणा। अब जो गुणा है वो हमारा जोड़ और घटाना से अलग सवाल है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा ना ही एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम वाला सवाल हमारा है ही नहीं। ठीक, तो अब हमें इसमें करना क्या पड़ेगा, चलिए वो बताते हैं। देखिए गुणा में पहले नंबर तो हमारा 2 रूल लगता है। पहला रूल क्या लगता है, हम इसको काट कर छोटा संख्या कर लें, और काटने का रूल किस प्रकार से वो देखिए। ठीक है, देखिए काटने का रूल हमारा जैसे कि हम ऊपर नीचे यानी हर और अंश को काट सकते हैं। ठीक है, एक हो गया हर और अंश को हम काट सकते हैं, और उसके बाद चाहे हम तिरछा तिरछे यानी टेढ़ा टेढ़ी भी काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम पहले नंबर ऊपर नीचे यानी हर और अंश को काट कर देख लेते हैं।
अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 से हमारा ये 4 भी कट जाएगा और 2 से 6 भी कट जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में हमारा 4 भी प्राप्त होता है और 2 के पहाड़ा में 6 भी प्राप्त होता है। तो चलिए हम यहाँ पर 2 से इसको पहले नंबर तो काट लेते हैं। ठीक है, देखिए 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6 कट गया। अब यहाँ पर देखिए अभी ये हमारा कटेगा संख्या, क्योंकि अब हमारा ऊपर नीचे नहीं कटेगा, यानी हर और अंश नहीं कटेगा। और यहाँ पर देखिए 8/9 है, क्योंकि 8/9 हमारा कटे नहीं। तो अब यहाँ पर हम ऊपर नीचे नहीं काटेंगे, हम तिरछा तिरछी देख लेते हैं। तो तिरछा तिरछी देखने से पहले हम इस सवाल को यहाँ पर उतार लेते हैं, तो एक लाइन अच्छे से आपको समझ में आ जाए और साफ से हम यहाँ पर आपको हम उतार कर बताते हैं। ठीक है, यानी 3/2 गुणे 8/9। ठीक है, हमने यहाँ पर एक लाइन और इसको तोड़ लिया, तो हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करें। ठीक है, अब देखिए हमने ऊपर नीचे काटा तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो गया, 3/2। अब तिरछा तिरछी काट कर इसको देख लेते हैं। ठीक है, यानी 2 से 8 को काटेंगे तो 2 से 8 हमारा कट जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में हमारा 8 प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 3 के पहाड़ा से 9 को भी हम काट सकते हैं, यानी 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा 9 उसमें आएगा। ठीक है, तो देखिए 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, कितना संख्या यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर हमारा निकल कर आ गया 1/1 गुणे 4/3। ठीक है, अब यह संख्या हमारा क्या होगा, नहीं कटेगा। अब हमारा जितना कटना था उतना ये कट गया, अब ये संख्या हमारा कटेगा नहीं। तो जब हमारा संख्या नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, उसको आपस में गुणा कर लेंगे। आपस में गुणा भी किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर देखिए जो अंश वाला संख्या रहेगा उस अंश वाले को अंश वाले में ही गुणा करेंगे, यानी ऊपर वाले संख्या को ऊपर वाले संख्या से गुणा कर लेंगे और नीचे वाले संख्या को नीचे वाला संख्या से गुणा कर लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर हो जाएगा, यानी 4 को हम 1 में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और बट्टे का चिन्ह है तो बट्टे का चिन्ह लगा लेंगे। फिर यहाँ पर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3। यहाँ पर इसका आंसर निकल कर आ गया 4/3। ठीक है, ये हो गया हमारा गुणा। अब चलिए इसी प्रकार से हम भाग को भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको गुणा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए भाग को भी देख लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर भाग का सवाल है, तो इसको हम यहाँ पर चलिए उतार लेते हैं हल लिख कर, और यहाँ पर इसको उतार लेते हैं, यानी 7/4 भागे 3/5। ठीक है, देखिए भाग के सवाल को हम कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पर देखिए भाग को सवाल को करने के लिए पहले नंबर हम क्या करेंगे, इस भाग को हम गुणा में बदल लेंगे। ठीक है, सिर्फ हमें कुछ नहीं करना है, भाग को गुणा में बदल देना है। जब भाग को गुणा में बदल लेंगे तो जिस प्रकार से हमने गुणा किया हूँ सिर्फ उसी प्रकार से यहाँ पर ये सवाल भी हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर हमारा अंतर क्या है, जो ये भाग का चिन्ह है, इस भाग के चिन्ह को हम सिर्फ गुणा में बदलेंगे, लेकिन गुणा में हम इसी प्रकार से नहीं बदल लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 7/4 है और गुणा लगाकर 3/5 लिख लेंगे, नहीं इस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा गलती हो जाएगा। हमें करना क्या है, हमने यहाँ पर लिख लिया 7/4। ठीक है, ये जो भाग है जब इसको हम गुणा में बदलेंगे तो गुणा में बदलने के बाद जो ये पीछे वाला यानी संख्या रहता है, यानी 3/5 है, ये जो आगे का संख्या यानी भाग के चिन्ह का आगे का संख्या जो रहेगा जो हमारा हो उसी प्रकार से सेम उतर जाएगा, लेकिन भाग के पीछे वाला संख्या जो रहेगा वो हमारा बदल जाएगा। ठीक है, कितना भी संख्या हो वो हमारा बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा 5 है वो नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, और जो 3 ऊपर है तो वो हमारे नीचे आ जाएगा, यानी ये उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला संख्या नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमने भाग से गुणा में बदल लिया। जब गुणा में बदल लिए तो इसको काट कर छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 7/4 गुणे 5/3 है, हम इसको काट कर छोटा कर लेंगे। अगर हम ऊपर नीचे काटेंगे तो हमारा ये संख्या नहीं कटेगा, इसको भी देख लेते हैं ऊपर नीचे, यह भी संख्या हमारा नहीं कटेगा, यानी 7/4 ये संख्या हमारा ऊपर नीचे नहीं कट पाएगा, क्योंकि न ही कोई एक ऐसा पड़ा है जिसमें हमारा 4 भी प्राप्त हो और 7 भी प्राप्त हो। ठीक है, सिर्फ एक के अलावा
ठीक है, क्योंकि 1 के पारा में हमारा 7 और 4 दोनों प्राप्त हो जाएगा, लेकिन 1 का छोड़कर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ये कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, अगर हम तिरछा तिरछी भी देखेंगे तो ये नहीं कटेगा। तो अब हम करना क्या है, यहाँ पर इसको हम आपस में सिर्फ गुणा कर लेंगे। ठीक है, यानी 7 पचे 35 बटे 4 तिहाई 12। ठीक है, यानी 37 बटे का 12 यही जाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग जो सवाल है ये पूरे अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।